नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, आपसे बातचीत शुरू करूं, आइए उससे पहले आपको कुछ दिखाते हैं। सुश्री मायावती जी ने उठाई है और भी अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं ने। मैं ओवैसी साहब की कल दुआ सुन रहा था, सोशल मीडिया पे वायरल न्यूज़ खोला तो देखा आपने, ये छोटी सी वीडियो क्लिप है जो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की है। वो मीडिया से बात करते हुए इस क्लिप में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर के और तमाम दूसरे नेताओं का, साथ ही साथ शुक्रिया अदा किया है बसपा सुप्रीमो मायावती का और दूसरे नेताओं का, जिन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लिख करके एक मांग की कि ये जो कुछ भी हुआ है ये घटना बहुत दुखद है। इस तरीके से पुलिस की कस्टडी में किसी कैदी की मौत हो जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो पूरा मामला है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो का एक्स पोस्ट आ गया था मुख्तार अंसारी की मौत के अगले दिन ही। उन्होंने तमाम तरीके के सवाल उठाए थे, साथ ही साथ आकाश आनंद का, तेजस्वी यादव का, और आप ये देखिए कि अखिलेश यादव का, इसके साथ साथ आपके चंद्रशेखर रावण का, उन सबके ट्वीट आए थे, सबकी पोस्ट आई थी और अपने अपने तरीके से सबने संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ उनकी इस तरीके की जो ये मौत हुई है, जिसको मतलब लग रहा है कि जैसे कुछ सामान्य परिस्थितियों में नहीं है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी बीमार थे और उनके इलाज में लापरवाही बरती गई, उन्होंने खुद और साथ ही साथ परिजनों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि उनको खाने में जहर दिया गया था। काफी टाइम से जहर दिया जा रहा था स्लो पॉइजन के रूप में, जिसके वजह से ये सारी चीजें इतनी बिगड़ी और हालात यहां तक आ पहुंचे। एक तरफ दूसरे लोगों का ये कहना है कि ये संभव नहीं है, जो क्योंकि इसमें भी दो खेमे बटे हुए हैं ना, दो फाड़ हैं इसमें पूरे मामले में। एक वो जो मुख्तार अंसारी से जरा भी हमदर्दी नहीं रखते, सिर्फ उनको एक अपराधी की तरह देखते हैं, एक माफिया के एक डॉन की तरह देखते हैं, जिनका कहना है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उसको वैसी ही सजा मिलेगी। इस तरीके का पूरा जो एक पक्ष है वो है। और दूसरा वाला जो पक्ष है, उनके हिसाब से मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे और शेर पूर्वांचल थे और गरीबों के हमदर्द थे, बहुत बेहतरीन इंसान थे, और जो कुछ भी उनके ऊपर इल्जाम लगाए, चाहे उनको सजा हुई, सब झूठा है, झूठ है, सब कुछ इस तरीके से करके इस पूरे मामले में दो पक्ष हैं। तो दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। तो जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाला पक्ष है वो ये लगातार कह रहा है इस बात को, उसमें तमाम पुलिस अधिकारी हैं और जो पूर्व में रहे हुए पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने कभी मुख्तार अंसारी के साथ आमना सामना किया है, फिर उनका पाला उनसे पड़ा है, तो चाहे वो पूर्व डीजीपी हो या फिर पूर्व कप्तान हो, आईएएस अधिकारी हो, तमाम ये उन सभी लोगों का कहना है कि ये संभव नहीं है कि जेल में इस तरीके से किसी कैदी को जहर दिया जा सके, क्योंकि सब कुछ निरीक्षण में होता है, खाना भी निरीक्षण में दिया जाता है और टेस्ट करके दिया जाता है। पहले दो लोगों से खुद खा करके देखते हैं, तब उस मुख्तार अंसारी को दिया जाता था और तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो ये संभव नहीं है कि इस तरीके की कोई लापरवाही जेल प्रशासन की तरफ से हो, ये उन लोगों का कहना है। और जो परिजन है उनका कहना है कि नहीं, उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कई बार कहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इस तरीके के गंभीर आरोप परिजनों ने लगाए हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार वालों ने लगाए हैं इस तरीके के आरोप। तो ये दोनों ही बातें हैं। तो लेकिन हम ये कहते हैं कि भले ही जहर ना दिया गया हो, भले ही ये पॉसिबल ना हो, लेकिन तबीयत तो खराब थी ना, इलाज की तो जरूरत थी ना। इलाज सही समय पर और सही इलाज ना मिल पाना ही मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी की मौत का कारण बना। जिस तरीके की लापरवाही जेल प्रशासन की ओर से बरती गई कि एक व्यक्ति जो आपकी कस्टडी में है, आपकी जेल में है, आपकी निगरानी में है, और वो लगातार इस बात को कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो आपको कम से कम उसकी बातों का संज्ञान लेते हुए, उसकी बातों को सीरियसली सुनते हुए, तो कम से कम आपको उसका इलाज
करवाना चाहिए था, सही से इलाज करवाना चाहिए था। बांदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को अगर ये परेशानी समझ में नहीं आ रही थी तो फिर ऐसे जो उत्तर प्रदेश के राज्य के जो गंभीर कैदी होते हैं या बहुत ही गंभीर विचाराधीन कैदी होते हैं या बहुत बड़े क्राइम में सजा पाए हुए लोग होते, तो उनका इलाज की व्यवस्था लखनऊ में जो पीजीआई है, संजय गांधी पीजीआई, वहां पर इलाज होता है उन लोगों का, और जो दिल्ली में होते हैं तो उनका इलाज एम्स में होता है। ऐसी ये पूरी एक प्रक्रिया है ये, यहाँ पर इलाज, और बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, आप जानते हैं कि एम्स में भी और लखनऊ के पीजीआई में भी, तो यहाँ इलाज कराना चाहिए था। और अगर यहाँ तक कहा है परिजनों ने कि अगर पैसे की कोई दिक्कत थी या इलाज करा पाना संभव नहीं था तो वो खर्च उठाने को भी तैयार थे। ये सब तमाम बातें हैं। तो ये बड़ा ही पेचीदा सा मामला है। अब इसमें आगे क्या कुछ होगा, क्या परिजन एक्शन लेंगे या कोई फिर कानून का सहारा लेंगे, क्योंकि किसी भी कैदी की, देखिए किसी भी सजा याफ्ता कैदी की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाना अपने आप में गंभीर मामला है और बहुत सारे सवाल उठाती है ये घटना। सवाल उठेंगे लोगों के मन में, तमाम तरीके के सवाल हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। आप ही देखेंगे जब फर्स्ट तस्वीर अगर आप मुख्तार अंसारी के शव की देखें तो ऐसा लगता है जैसे नाक से, मुंह से, कान से खूब ब्लीडिंग हुई हो और उसको साफ किया गया हो। ये फोटो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है, आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल उठाती हैं। इस पर सब लोग अपनी अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से राय व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो अभी तक की स्थिति है वो ये है कि पूर्वांचल इस समय पूरा हिला हुआ है। पूर्वांचल को बहुत बड़ा झटका मुख्तार अंसारी के जाने से लगा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्वांचल की राजनीति में भी लगातार उठापटक हो रही है, उथल पुथल मची हुई है। इस कदर खौफ है पूर्वांचल में, आप ये देखिए कि मुख्तार अंसारी के चले जाने का, मुख्तार अंसारी के रहने का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक वहां पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, क्योंकि इस बार अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो वो इस समय और ज्यादा मजबूत स्थिति में आ गए हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद डेफिनेटली अफजाल अंसारी को फायदा होगा, ये इसको कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी चीज ये है कि परिवार जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई करने की, प्रक्रिया करने की मांग कर रहा है, वो सब कुछ चीजें भी होंगी लोगों के सामने, सच आएगा नहीं आएगा वटेवर, क्योंकि जिस तरीके से विकास दुबे हो गया, मुन्ना बजरंगी हो गए, ये तमाम लोग गाल के गाल में समा गए, हुआ कुछ भी नहीं। तो ये जो चीज है, इससे प्रशासन की, जेल प्रशासन की लापरवाही तो खैर सामने आती ही है, लेकिन सवाल अपने पीछे बहुत सारे छोड़ गई मुख्तार अंसारी की मौत, इसमें कोई शक नहीं है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने जिस तरीके से सारी मतलब पूरी घटना में अपनी भूमिका निभाई है, बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत संयम रखते हुए, और उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती का शुक्रिया अदा किया है। बहुत ही आप देखेंगे, जब वो क्लिप आपने देख ही ली होगी कि जिस तरीके से, जिस लहजे में उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम लिया है, तो आप देखिए कि जो उनके प्रति सम्मान है, जो उनके प्रति कहना चाहिए कि एक जिस तरीके से वो बड़ी हैं, वो सम्मान साफ तौर पर झलकता है, साफ तौर पर दिखाई देता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती का सभी लोग सम्मान करते हैं। उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है, तमाम दूसरे नेताओं का भी शुक्रिया अदा किया है जो इस वक्त में अंसारी परिवार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों ने उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और शोक संदेश भेजे हैं। तो ये एक चीज थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए क्या कहा मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने पूरे खुले मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बहुत बड़े चैनल पर ये बात उन्होंने कही है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं बसपा सुप्रीमो मायावती का। जिन जिन लोगों ने भी आवाज उठाई है कि इसकी जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल न्यायिक जांच हो रही है। एक ACJM से गरिमा सिंह उनकी जांच कर रही हैं, और जो कुछ भी सामने आएगा, जो कुछ भी नया निकल के आएगा, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो और वैसे भी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रोज नए घटनाक्रम हो रहे हैं, रोज नई नई चीजें हो रही हैं, वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करने आते ही हैं, डेली आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि नई नई चीजों को, नए घटनाक्रमों को, सभी चीजों को लेकर के आपके सामने आ पाए।
तो बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के बीच में, शुरू में और आखिरी में आने वाले जो विज्ञापन होते हैं उनको भी देखिए, जिससे कि चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिल सके। आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सबसे ज्यादा कीमती समय ही हमारी ताकत है। इसे प्लीज बनाए रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।